झीलों का नजारा व्यक्ति को शांति और सुकून का एहसास कराता है। यही वजह है कि लोग छुट्टियों में ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां पहाड़ियों के बीच तलहटी हो, झील हो। लेकिन जरा सोचिए, आप किसी सुंदर झील को देखने गए हैं और आपको अचानक से वहां मछलियों की जगह नरकंकाल तैरते हुए दिखाई दे तो क्या होगा। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला, जहां बर्फ हर चीज को ढक देती है और कभी कभी रहस्य को भी। इन्हीं ऊंचाइयों पर उत्तराखंड के चमोली जिले में बर्फ से ढकी एक झील है, नाम है रूपकुंड। इस झील को देखने हर साल हजारों लोग पहुंचते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस नीली सी झील के किनारे बिखरे पड़े हैं सैकड़ों इंसानी कंकाल। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। आज के इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली जिले की रहस्यमयी झील रूपकुंड के बारे में। साल था 1942। ब्रिटिश ऑफिसर को एक सूचना मिली कि बर्फीले क्षेत्र में कई नरकंकाल दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जांच की और पाया कि पूरी झील के चारों तरफ इंसानी हड्डियों का अंबार लगा हुआ है। पहले ये सोचा गया कि शायद ये जापानी सैनिक थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चुपके से भारत में घुस आए थे और मारे गए। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक जांच आगे बढ़ी, सच कई गुना ज्यादा गहरा होता चला गया। 1950 और फिर 2004 में इन कंकालों की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई। रिपोर्ट में पता चला कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं बल्कि 1200 साल पुराने हैं, यानी 19वीं सदी के। इतना ही नहीं, साल 2019 में जब डीएनए जांच हुई तो वैज्ञानिक दंग रह गए। कुछ कंकाल भारत के स्थानीय समुदायों से थे, जबकि कुछ ग्रीस और भूमध्य सागर क्षेत्र से निकले। ऐसे लोग हिमालय में क्या कर रहे थे, ये सवाल सबके दिमाग में गूंजता है। इन सभी कंकालों की खोपड़ी में गोल घाव मिले, ऐसा जैसे ऊपर से किसी ने भारी वस्तु से इन लोगों को मारा हो। लेकिन ना ये घाव तलवार के थे, ना तीर के, ना युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले किसी उपकरण के। फिर जो सिद्धांत सामने आया वो और चौंकाने वाला था। ये सभी लोग भारी ओलों की वजह से मारे गए हैं, ये बात रिपोर्ट में निकलकर सामने आई। जैसे कि आसमान से मौत बरसी हो। प्राकृतिक रूप से हुई ओलों की बारिश इतनी भयानक थी कि सैकड़ों लोग इसकी चपेट में आ गए और मारे गए। इस मामले में स्थानीय लोगों के बीच सदियों से एक लोक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक राजा जसधवल और उनकी रानी बलम्पा अपने काफिले के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। लेकिन उन्होंने यात्रा की पवित्रता का उल्लंघन किया, नाच गाना किया, शोर शराबा हुआ और देवी नंदा नाराज हो गई। फिर आसमान से ओलों की बारिश हुई और पूरी यात्रा दल वहीं मारा गया। सदियों बाद जो हड्डियां झील के किनारे मिली वो शायद उसी काफिले की थी। वहीं आज का विज्ञान कहता है कि रूपकुंड में समय समय पर अलग यात्रियों की मौत हुई होगी। डीएनए से पता चला कि ये लोग एक ही समय के नहीं थे, कुछ 19वीं सदी के तो कुछ 1800 के दशक के भी हैं। लेकिन सवाल अब भी बना है, इतनी ऊंचाई पर, इतनी दूर, इतने अलग अलग लोगों का क्या काम था? ये लोग कैसे पहुंचे? इस मामले में कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये कोई व्यापार मार्ग हो सकता है जहां लोगों की आवाजाही होती हो। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि तीर्थ यात्रा एक प्राचीन परंपरा थी और हो सकता है कि शायद उसी यात्रा के दौरान ये लोग मारे गए हैं। पर एक बात पक्की है, मौत का तरीका सबका ही एक था। ओलों से हुई है ये सारी मौत। हर 12 साल में एक यात्रा निकलती है, नंदा देवी राज जात यात्रा। करीब 280 किलोमीटर लंबी यात्रा, जिसमें लोग देवी नंदा के सम्मान में पैदल यात्रा करते हैं। रूपकुंड इसी रास्ते में पड़ता है। लेकिन आश्चर्य की बात है, कोई उस झील के पास ज्यादा नहीं रुकता, कोई जोर से बात नहीं करता, क्योंकि वहां आज भी डर और श्रद्धा दोनों एक साथ नजर आते हैं। रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं है, ये एक दर्पण है जिसमें झांकने पर हमें इतिहास, विज्ञान, आस्था और प्रकृति की शक्ति एक साथ दिखाई देती है। क्या ये देवी का श्राप था? क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक आपदा या फिर दोनों का मेल? इसका जवाब शायद कभी भी पूरी तरह ना मिल सके, लेकिन एक बात तय है, रूपकुंड झील आज भी हिमालय की गोद में बर्फ से ढकी चादर में लिपटी हुई है, अपने रहस्यों को चुपचाप समेटे हुए बैठे हैं। रूपकुंड झील के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही रहस्यमय और ऐतिहासिक खबरों के लिए देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।